नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित एक गौशाला में कई गायों की मौत के बाद सियासत गर्मा गई। खास बात यह है कि गौशाला का संचालन बीजेपी की ही एक महिला नेत्री कर रही थी। इसके बाद कांग्रेस एकदम से हमलावर हो गई, सियासत हो गई जोरदार तरीके से। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार गौशाला को लाखों का अनुदान देती रही, लेकिन फिर भी गौशाला में गायों के लिए न शेड का इंतजाम रहा, न ठीक चारे का इंतजाम रहा। नतीजतन गायों की ठंड और भूख के मारे तड़प तड़प कर मौत हो गई। कांग्रेस ने गौशाला में गायों की हड्डी का व्यापार चलाने का भी आरोप लगाया। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए, तो गौशाला संचालक ठंड और पॉलीथीन खाने को मौत की वजह बता रही। तो बीजेपी सरकार पहले से ही गौ संरक्षण के लिए कदम उठाने का दावा करती रही, वहीं कांग्रेस भी खुद को गौवंशों के संरक्षण का दावा करती रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर गौशाला में गायों की मौतें क्यों हो रही हैं। भोपाल ही नहीं, पहले भी कई जगहों से गौशालाओं की बदहाली की ये तस्वीरें भी सामने आई और खबरें भी सामने आती रही हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बेहद हमलावर है। सरकार पर वो जोरदार तरीके से हमला बोल रही है, लेकिन गृहमंत्री कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होकर रहेगी। क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की ओर से, क्या कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, सुनवाते हैं आपको। एक आध गाय वो कभी नई भी होती बीच में, ये सब भी हो जाता है ठंड के कारण और पन्नी के कारण। मेन तो ठंड ज्यादा है। तो पन्नी वाली भी गाय, वो कमजोर गाय वीकनेस आती है, कहीं एक्सीडेंट वाली भी आती है हमारे यहाँ गाय। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वहां मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। चारे की गायों के भूसे की व्यवस्था कर दी गई है। जो अच्छी गौशालाएं हैं वहां की गायों को उन गौशालाओं में शिफ्ट भी करा रहे हैं, और जो अतिक्रमण वहां पर इन गौशाला वालों ने किया था उसको भी तोड़ने की कार्रवाई आज करेंगे। स्वयं भी वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि गायों का अंतिम संस्कार वहाँ रीति रिवाज के साथ होना चाहिए। इस तरीके से कुओं में, जैसे उसने गाय, जो गौशाला संचालिका हैं उनने गायों को एक कुएं में डाल के बंद कर रखा था, तालाब में फेंक रखा था और उनकी हड्डियों को इकट्ठा करने का काम हो रहा था, वो नहीं होना चाहिए। उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए ताकि जो हड्डी के व्यापारी हैं जो पुनः उस हड्डी को, गाय की हड्डी को नहीं बेच पाए। बेरसिया के कांग्रेस के नेताओं ने वहां जाके इसको उजागर किया और कई बार प्रशासन को कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार हो गई है। इनकी मंशा ही यह है कि गौ भूखमरी से जान जाए और बाद में उसके जो अंग हैं, हड्डी और सब, इनका व्यवसाय हो सके, ये मंशा रही है। इसके लिए पूरी बीजेपी और सरकार दोषी है और उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। तो सबसे अहम सवाल जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है कि राजधानी में गौशाला गायों की कब्रगाह बन गई, सैकड़ों गायों की मौत से आह क्यों नहीं निकल रही और इसके पूरे मामले पर, इस पर सियासत क्यों हो रही है। सरकार ने दिया लाखों का अनुदान, कांग्रेस बोली एक्शन के बदले बीजेपी नेता को बचाने पर क्यों है ध्यान। यह बड़ा सवाल। गायों के लिए न शेड का चारा, न शेड, अब जिम्मेदार बन रहे हैं बेचारा। क्यों? बड़ा और अहम सवाल। मध्य प्रदेश में गायों की मौत पर सवाल, कांग्रेस और बीजेपी में क्यों मच गया सियासी बवाल। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल, और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी बीजेपी नेता हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक जैन जो कि गौशाला संरक्षण परिषद से जुड़े हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जैन, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि गायों की मौतों पर जो सियासत हो रही है उसको भी किस तरीके से यहां पर सियासत हो रही है। अशोक जैन के पास आएंगे। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। हितेश जी, क्यों गायों की मौतों पर सियासत यहां पर हो रही है, जबकि दावा यह बीजेपी का साफ तौर पर रहता है कि गायों के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा काम आपकी सरकार ने किया, बीजेपी ने किया। देखिए, गौ संरक्षण तो हमारी मूल अवधारणा है। और मैं ऐसे ही थोड़ा सोशल मीडिया पे था जब ये मामला आया,
तो लोगों ने बड़ा कहा तो बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद वाले ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने लिखा, तो मैंने यही लिखा, मैंने कहा साहब देखिए, गौशालाएं तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही चलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले ही चलाते हैं। हमने कभी सिमी वालों को या इस्लामिक संगठन वालों को या कांग्रेस को कभी गौशाला चलाते तो देखा नहीं है। वो तो ऐसे ही बघार लगाते हैं जब जब ऐसी वारदातें हो जाती हैं। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अभितोष जी। सर थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मुझे लग रहा है आपकी आवाज ठीक ढंग से तक नहीं पहुंच रही है। खैर मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं और अपनी बात तो आप पूरी रखिएगा। भूपेंद्र गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, यहां पर किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब सियासत गरमा रही है, और यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं। तो कब कब ये मामले सामने आए, और जब जब ये मामले सामने आए तो कांग्रेस का रुख क्या रहा इस पूरे मामले में, किस तरीके से आपने एक्शन लिया? विपक्ष क्या एक्शन ले? विदिशा में मौतें हुई, सैकड़ों गाय मारी गई, वहां पर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। क्या किया एक्शन? सरकार को बताना चाहिए। इस बात पे पूछो कि सरकार ने क्या एक्शन लिया। ये अशोक जैन जी बैठे हैं, इनको खुद के जो है इनके यहाँ जब घटनाएं घटी या अभी जो है घटना घटी है यहाँ पर बलिया में, इन पर क्या एक्शन हो रहे हैं? ये सारी की सारी संपत्तियां बीजेपी से क्यों है? और सारे बीजेपी के किसान को जो है गाय का चारा जरूर, गाय का भूसा भी खा जाओगे। ये अखबारों ने छापा है तो वो पैसा जो है 33 लाख रुपए का जो है अनुदान लेते। ये लूट मची हुई है। गाय के नाम पर वोट भी चाहिए और उसके बाद गाय की हड्डी, उसके बाद गाय का चारा भी आप खा जाओगे। ये महाभ्रष्टाचार की सरकार है। जैसे इन्होंने जो है भगवान राम चंदा खा लिया और उसमें घोटाला कर दिया है, ऐसे गाय के चारे और खुद से घोटाला करना है। ये सवाल ये बड़ा है। और बड़े मुस्कुरा के मटक कर रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो है प्रवक्ता कि हम लोग तो करते, हम लोग तो ऐसा, हम लोग तो महान। अरे तुम लोग महान तो जो है पिछले 16 साल में एक भी सरकारी गौशाला क्यों नहीं खोली? कमलनाथ जी ने खोली, 1000 गौशाला काट रहे हैं मामा, क्यों नहीं खोली एक भी सरकारी आपने जो है गौशाला? ये जो है बोर्ड जिसके ये बोर्ड है हमारा जो है जैन साहब से, ये किसने बनाया था? ये दिग्विजय सिंह ने बनाया था। इस बोर्ड के ये सदस्य और इनको जो है जानते हुए कि ये बीजेपी के हैं, इनको उस बोर्ड में शामिल भी किया था, इनके लोगों को शामिल किया था। पूछिए आप इनसे। ये जो झूठ फरेब की दुनिया पूरी है भारतीय जनता पार्टी जो मायाजाल फैलाती है, इनका खाना नहीं पचता, पानी नहीं मिलता जब तक ये 10 फुट की खोल लें सुबह से लेकर शाम तक। ये बताना चाहिए। ये पूछे ये बोर्ड किसने बनाया था, गौ संवर्धन बोर्ड, ये अपनी जैन साहब खुद ही बता देंगे। और जो है ये वाजपेयी से फिर पूछिए आप, ये झूठ बोल के तो क्या मजा आ रहा है तुम्हें? दांत खट्टे नहीं हो रहे? तुमको शर्म नहीं आ रही? तो आप ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं तो हमने क्या एक्शन लिया? हम जज हैं क्या? हम जज हैं क्या? हम विपक्ष है, हम आवाज उठा सकते, आवाज उठा रहे। और आज फिर ये कह रहे हैं कि सरकार लीपापोती कर रही है। ये जो है मजिस्ट्रियल जांच, जुडिशियल इंक्वायरी होना, इसमें जज से इंक्वायरी करवानी। एक डीएसपी एक एसडीएम लेवल का आदमी क्या करेगा? वो खुद अपनी लीपापोती करेगा, वो तो खुद ही फंसे हुए इसमें। तो इसकी जुडिशियल जांच होनी थी, जज से इसकी जांच करानी थी। फैक्ट सामने आने दीजिए। और इनका जो ये महात्मा भी बघार रहे थे, इनके महात्मा की भी चर्चा जो है हितेश वाजपेयी, देखिए कांग्रेस हमलावर है, और हमलावर होने की वजह भी आपको पता है कि ये मौका यहां पर इसी वजह से सामने आया कि इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई। नहीं काय का हमलावर नहीं, मैं इनकी पोल खोलता हूँ, ये हवा में गुब्बारे फोड़ रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे चला रहे हैं, मुक्केबाजी ऐसे होती है क्या? सर इनकी पोल खोलिए, लेकिन कभी सवाल का जवाब आपको बताया ना, कभी भी आपने सुना कि कांग्रेस ने और सिमी के कार्यकर्ता, नहीं सिमी ने, मेरी बात तो सुन ले महाराज, जवाब भी देते रहिए साथ में। यदि आप सुनेंगे तो मैं बता पाऊंगा बिल्कुल ये कैसे हवा में हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं। नहीं देते रहेंगे ना सर। अब इनने ये जो दरी पे स्विमिंग कर रहे थे, तैराकी कर रहे थे और चैंपियनशिप जीत रहे थे, मेरे को बता तो दे दो कि क्या कर रहे थे। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि गौ संरक्षण के लिए या गौशालाएं चलाने के लिए, अरे सुन तो लो महाराज, भूपेंद्र महाराज सुन तो लो,
भूपेंद्र गुप्ता मैं आता हूँ, ठीक है, हितेश वाजपेयी, एक मेहमान और जुड़ गए हैं, जरा उनको छोड़ लेते हैं इस डिबेट में, फिर आता हूँ मैं आपके पास। नहीं सर आता सुनेंगे हूँ मैं। साहब। अशोक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौशाला संरक्षण परिषद से आते हैं। अशोक जैन जी, आप जरा रोशनी इस पर डाल सकते हैं। आप जरा बताइए कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत हो जा रही है, जब गौशालाओं की व्यवस्था है, बताया जा रहा है सरकार की ओर से कि उनके चारों की व्यवस्था है, शेड के लिए वहां पैसे दिए जाते हैं, अनुदान दिया जाता है सरकार की ओर से, तो क्या ऐसी स्थिति यहां पर आन पड़ी कि इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई कि दूर दूर तक गायों की लाशें बिखरी पड़ी हैं? देखिए नहीं, गौशालाओं में जो अनुदान की बात कही जा रही है, हाँ। तो अनुदान तो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर दिया जाता है। ठीक है, गौशाला चलाने वालों से पूछो, जी। कांग्रेसी क्या गौशाला चलाएंगे? कांग्रेस में कोई है गौशाला चलाने वाला? एक नाम नहीं निकल के आता कोई कांग्रेस में से गौशाला चलाने वालों का। गौशाला है या तो जैन समाज के लोग चला रहे हैं, या विश्व हिंदू परिषद के लोग चला रहे हैं, और या फिर एक भी गौशाला ऐसी निकाल के दिखाओ भारत में जिनने गौशाला में कोई लेकिन अशोक जी ठीक ढंग से चल रही है क्या गौशाला? कोई स्थिति की पैदा की हो? वो मैं सवाल उनसे पूछ लूंगा कांग्रेस से, ठीक ढंग से क्या गौशालाएं चल रही हैं, ये बताइए ना। नहीं, गौशालाओं में जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं के हिसाब से वो ठीक ढंग से चल रही है, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं में जो गड़बड़ है उसके लिए तो गौशाला वाले जिम्मेदार नहीं है। नगर निगम से गाय भेजी जाती है गौशालाओं के ऊपर, उनको नगर निगम का जो कानून है, मतलब सरकार की तरफ से परेशानी है, सरकार की तरफ से दिक्कत है। आप गायों को मारो और जवाब इनसे मांगो। सरकार किसकी है? चलिए हितेश वाजपेयी आप जवाब दीजिए। आता हूं भूपेंद्र जी, आप गायों को हितेश जी, आप मारो बताइए। और जवाब इनसे मांगो घर में बैठ के। सरकार कभी किसकी किसी है? गाय ये की तो पीठ बता में दो। हाथ फेरा है? क्या इससे जो है तुमने तो जो है हमने कभी आके देखो, आप क्या तो आपको पता है। गजब कभी है। आके ये तो कभी बढ़िया आके है। देखो, भूपेंद्र जी आ रहा हूं आपको लगेगा। भूपेंद्र जी आ रहा हूं मैं। अशोक जैन ना गौशाला आपसे बात भी आता हूं, बस घर अब में जवाब ले लूं। स्वेटर अशोक पहन के बैठ जैन के जो मजे आपके लेना आरोप है है। इस पर जवाब ले लेता हूं मैं हितेश वाजपेयी से। एक एक करते हैं। तो भूपेंद्र कोई सर मैं भी आ रहा हूं। सन हितेश जी आप बोलिए। 1998 से गौशाला देख रहा हूँ, सन 1998 से। अशोक जैन कांग्रेस वाले मेरी तारीफ करते थे। देखिए अभितोष जी, फिर किसी अब की आवाज भारतीय नहीं आई। जनता हितेश जी आप पार्टी बात दीनदयाल जी रखिए। चौबे जो कांग्रेस के विधायक थे, अशोक वो तारीफ जैन, करते थे। अभितोष जी, अशोक जैन मैं आपके पास आता हूं दोबारा ना सर, आप अपनी मैं बात बोल रखिएगा। सकता हूं? जी हितेश सर। जी आप बताइए। आपको बोर्ड में जैसा अभितोष बोल रहा है जी, ना, बताइए। ये सुनते तो ही नहीं, बात अभितोष कर जी, रहे हो गया। कांग्रेस के लोग ना कभी कांग्रेस गौशाला का तो चलाते टाइम ही नहीं हैं, है। ना गौ संरक्षण का काम करते हैं। हम सब लोग ये बहुत अच्छे से जानते चला ही नहीं हैं। सकते, और चला ही नहीं सकते। कांग्रेस केवल ऐसे ही चला ही स्वेटर नहीं पहन के सकते। बैठ के भजिए तलती है, बीच में हवा में बॉक्सिंग करती है। ना इनको सरकार चलाना आता है, ना इनको गौशाला चलाना आता है, ना इनको ये समझ है इस बात की कि गौशाला में जो गायें आती हैं वो डेस्टिट्यूट गायें होती हैं, यानी कि परित्यक्ता गायें होती हैं, जो कि एक बार दूध आओ नहीं ना। देती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, या जिनको गंभीर बीमारियां होती हैं। ऐसी गायों को इन गौशालाओं में रखा जाता है। वही है और ना, इन वही है। गौशालाओं में रखने के पश्चात समाज के वही तो सहयोग कह रहे से हैं। मूलतः ये गौशालाएं चलती हैं, और कोई कांग्रेसी इन गौशालाओं को नहीं चलाता है। ये केवल इस पे राजनीति करने का काम करते हैं कि इन लोगों ने दिन भर बयान दिए। आपने कभी देखा किसी गाय को ये लोग गए इन्होंने रोटी खिलाई हो? या आपने कभी देखा किसी गौशाला में जाके तो 2-4 ट्रॉली चारा दे के आए हो? आज आपको मालूम है भूसे की कीमत 10 रुपए किलो है। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि भूसा 10 रुपए किलो मिलता है। 12 इन्हें रुपए, कभी 12 देखा ही नहीं। रुपए, स्वेटर 12 पहन के रुपए, 4 12 में बैठे रहने से थोड़ा ना सब कुछ हो जाता है। 2 रुपए तो ये जाके बैठे जरा बैठे गाँव बढ़ गए। में देखो गाय जब ठीक है, पाली लेकिन जाती है हितेश कैसे। वाजपेयी, अशोक वही जैन कह रहा हूं ये मैं भी कह रहे हैं कि जो तो ये सरकारी ऐसे नहीं होता अनुदान है, अभितोष वो जी, तो इतना ऊंट के मुंह आसान में नहीं जीरा जैसा है। लेकिन कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है इसके ऊपर। मैं आता हूं कांग्रेस की बात पर आता हूं। बिल्कुल सही बात है। ये जो सरकारी उसका अनुदान कारण वाली ये बात है है उसका कि ये बताइए। गौशालाएं समाज के सहयोग से चलती हैं। और आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग गौशाला के लिए समाज से धन इकट्ठा करके उसको चलाते हैं। इसमें को समाज भी देता है बड़ी, लेकिन कांग्रेस ही नहीं देते। कांग्रेसी बिल्कुल कोई पैसा नहीं देता साहब, कोई कांग्रेसी। और ना इनकी कोई रुचि है, ना ये गौशाला चलाते, ये केवल राजनीति करते हैं। तो भाई डेस्टिट्यूट गायों, परित्यक्ता गायों के लिए यदि समाज के कुछ लोग आगे निकलकर आके सेवा करने का काम करते हैं, और उसमें से एक अंशदान के रूप में, आपको पता है 2 लाख से अधिक गाय जो हैं अभी गौशालाओं में वर्तमान में हैं,
जब आप और हम बात कर रहे हैं, लगभग 76-78 करोड़ रुपए उनको दिया गया है। इस सबको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक गाय 25 किलो यदि 20 किलो 15 किलो भी यदि खाती है, दिन भर में 10 किलो भी खाती है, तो आप लगाइए 12 रुपए किलो के हिसाब से खाली भूसा ही कितने का हो जाता है। और ये भूसा वो है अभितोष जी, जो भूसा मिल जाए। आज हार्वेस्टर से लोग गेहूं की जो है वो कटाई करते हैं, उसके बाद भूसा तक नहीं मिलता, ये स्थिति है। और यही कारण है कि आज ये स्थिति हमारी होती जा रही है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, हाई रिस्क जोन में समाज के यदि कुछ लोग इस काम को कर रहे हैं तो उनको परेशान करने का काम जो लोग कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग वो भी ना करें, ये कांग्रेस ही कर रहे हैं। ये बोलते हैं साहब उनके ऊपर 302 लगा दो। ये कौन सी किताब में लिखा है मुझे बताइए अभितोष जी, ये मजाक नहीं है। ये सरकार 55 साल चलाते रहे, इनको मालूम है 302 होमिसाइड के लिए होता है। इनको ये नहीं पता है, बैठ के 8 बजे घर पे बैठ के कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो उनके पीसी शर्मा जी मंत्री रहे, बोलते 302 लगा दो साहब इनके ऊपर। क्या मजाक कर रहे हो? कभी सोचा है आपने कि निकलकर मदद करो? कभी आपने सोचा है कि गौशालाओं की हालत खराब है, चलो हम 2 ट्रक भूसा पहुंचवा दें कहीं पर, हमारी तरफ से दान ही हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, कांग्रेस का कुछ भला हो जाएगा, गायों का कुछ भला हो जाएगा। सारी अच्छी बातें बता दी कि गौशाला चला रहे हैं, सरकार अनुदान दे रही है, राजनीति करना और गौशाला चलाना बहुत मुश्किल काम है। लगी हुई है। फिर भी एक साथ अगर इतनी गायों की मौत हो जाती तो सर सवाल नहीं उठेगा, सवाल नहीं पूछेंगे। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं है, वहां तो जनता पहुंच गई थी। देखिए साहब, मैं फिर आपको बता दूं, ये गौशालाएं एक प्रकार की अभितोष जी वृद्धाश्रम होती है गायों का। यहाँ पर दूध देने वाली गाय नहीं होती है, यहाँ पर वो गायें होती हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होती, जिनको किसानों ने छोड़ दिया है। दूध देती गाय को तो कांग्रेस वाले नहीं छोड़ते, लेकिन इनका दूध देना बंद कर देती है। तो ये तो एक गंभीर आरोप आपने लगा दिया। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ, इधर जी आता हूँ मैं, भूपेंद्र गुप्ता, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, अपनी बात रखिए। और कमियां हैं, इनसे पूछें कि इनने अभी वृद्धाश्रम बना दिया, गाय की जो है, कभी गाय पाली है? तुमने पाली है क्या? बेचते शर्म नहीं आती? नहीं, कभी गाय पाली है? भूसे का रेट पता है कहाँ मिलेगा? बता दो अभी 2-4 जगह। सब जानते हैं तुम्हारी पोल। नहीं, 8 बजे बैठ के घर में स्वेटर पहन के बयान देने से गायों के बारे में बात करोगे? कभी खेत में उतरे? कभी कमलनाथ जी को किसी मंडी में खड़े देखा है? कभी किसानों के बीच गए? कभी चिंता करिए कि जो परित्यक्ता गायें होती हैं, बीमार गायें होती हैं, इनके लिए यदि जैन साहब जैसे लोग निकल कर आके कुछ काम कर रहे हैं तो 2 रोटी की मदद कर दें इनकी। सुबह से शाम तक राजनीति समझ में आती है। हम तो करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद वाले लोग हैं, लाख गालियां तो तब भी हम गौरक्षा करेंगे, जितनी हैसियत है उससे करेंगे। तो गौरक्षा हो रही है, गौमांस का निर्यात नहीं करेंगे। गौशालाएं आप चला रहे, अशोक जैन सारे पदाधिकारी इनके अशोक जैन, आप इसके मूल कारण बताइए। ठीक है, हम सियासत से इतर होकर थोड़ी बात करते हैं। आप बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र न करते हुए जरा मूल कारण बताइए कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत हो जा रही है, क्या वजह है? ठंड एक बड़ी वजह है, उनको ढंग से खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो गौशालाएं चलाने से फायदा क्या होगा? मौत होने का कारण तो जो बूढ़ी पुरानी गाय आती है गौशालाओं में, सब कमजोर गाय, बूढ़ी गाय, पुरानी गाय और बीमार गाय, जो ये कसाई में छुड़ाई हुई गाय, ये इनसे पूछो जरा। पुलिस जो गाड़ियां लेके आती है उनमें 10-50 गाय होती है, इसमें 2 गाय मरी हुई निकलती है। तो दादा अभी ये बड़ी बड़ी बात गौशाला में भी जाके चेक करवाइए, ये कैमरा इनके यहाँ गायों का यही हाल था। भाई गाय गौशाला चला के देखे कोई तो पता लगे। अब हमारी चालू गौशाला आज बिठा दे, बैठो, बैठ के चला के दिखाओ। चलती है इनसे ना सरकार चलती है, केवल भाषण देते हैं, राजनीति करते हैं भाई। 70 रुपए किलो दूध बेचते हो, समझ में आती है। अपने बच्चों के लिए बाल कांग्रेस बनाते हैं, बच्चों के लिए क्या करते हो तुम? और फिर उसके बाद जो केस कर्तन वालों के साथ मैं आता हूं थोड़ा भूपेंद्र गुप्ता, मैं आता हूं जरा यहाँ पर थोड़ी सियासत से अलग अगर हम बात हो जाए। अब 302 लगाएंगे यहाँ पर। मैं तो दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि 302 कांग्रेस वाले गौशाला इस पर भी आते हैं। अशोक जैन, आप थोड़ा समझाइए इस बात को कि कोई नया आदमी अगर किसी एनजीओ की सहायता से गौशाला यहाँ पर खोलना चाहता है, करने वालों को बुला लिया आपने, तो उसके सामने क्या मुश्किलें होंगी? चलिए सियासत से अलग बात करते हैं ना सर।
आप बताइए अशोक जैन। नहीं, मुश्किलें तो गौशाला खोलने में कुछ होती नहीं है। अपना लगाओ, जमीन खरीदो। हम लोगों ने जमीन खरीदी, खरीदने के बाद उसमें गौशाला चालू कर ली। अब इसके बाद में अगर हम ये चक्कर में रहे कि अनुदान मिलेगा तभी हम गौशाला चलाएंगे, थोड़ी चलेगी भाई। समाज के पास जाते हैं, समाज के पास जाके झोली फैलाते हैं, समाज पैसा डालती है। इतना पैसा आता है कि गौशाला जैसी चाहे वैसे चलाओ। आके देखो ना, हमारी गौशाला आप भेजो किसी को, आए देखें, जांच करें। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की सिर्फ पवई गौशाला को छोड़ के भोपाल की गौशाला में सबसे बड़ा भूसे का गोडाउन है। और आज की तारीख में 12 रुपए किलो भूसा हो गया। हमारे यहाँ अप्रैल के महीने तक भूसा खत्म नहीं हो सकता, जबकि नया भूसा मार्च में आ जाएगा। हमारी एक गौशाला है पूरे हिंदुस्तान में जो साइलेज बना रही है 2 साल से। साइलेज बनाने का काम कांग्रेसी जानते, साइलेज का नाम नहीं जानते होंगे, साइलेज होता क्या है। आप पूछ के देखो, अगर कुछ कांग्रेसी पूछ के देखो साइलेज क्या चीज होती है। और हम हमारी गौशाला में साइलेज बना रहे हैं, 11 लाख रुपए की मशीन लेके आए साइलेज बनाने की। अरे नहीं, यानी सेवा कर रहे कि आपकी हैं, गौशाला में सारी गायें ठीक गाय है, की सेवा करते हैं, सारी गायें ठीक हैं, गायों की आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना हाँ, चाह रहा हूं कि वो जिन गौशालाओं में गायें यहां पर दम तोड़ रही हैं, शव में तब्दील हो जा रही हैं और बड़ी संख्या में हो रही हैं, बड़ी संख्या में हो रही है। हितेश वाजपेयी भी कह रहे हैं कि वृद्ध हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, गायें वहां पर पहुंचती हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? संख्या में देखने में नहीं, मेरा निवेदन ये है कि जो संख्या की बात करते हैं लोग, वहां पे गिनती की जाए, उसकी गिनती की जाए। बोलते हैं सैकड़ों हैं, वहां पता लगेगा 20 गाय हैं, उनको सैकड़ों बता दिया। अभी मैंने वीडियो में देखा है कि एक बहुत बड़ी जमीन पे वो फैली पड़ी है, एक वहां पड़ी है, एक वहां पड़ी है। मैंने उस वीडियो में गिनती करने की कोशिश की, शायद 10 की गिनती में भी नहीं पहुंच पाया मैं। हम कह रहे कुएं में भर दी। अब कुआ कैसा था क्या था मैंने देखा नहीं है जाके, लेकिन वो मतलब गौशाला चलाने वाले लोग किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी पीड़ा नहीं देखने आता कोई भी। उनकी पीड़ा कोई नहीं देखता, न किसी कांग्रेसी को मतलब रहता उससे, न किसी और राजनीतिक। लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे। नहीं है। जब कई गायों के शव उन्होंने देखे तब स्थानीय लोग पहुंचे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष तो बाद में आया, कांग्रेस तो बाद में आई। नहीं, अब उस गौशाला नहीं, उस गौशाला पे कुछ रहा होगा। मैं उस गौशाला की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऐसा अनूठा भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, कोई कारण भी हो सकता है। वो तो उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। जांच का विषय है, आप ये मानते हैं? ये जांच का विषय है, सच्चाई की जानकारी। हाँ ठीक है। हितेश वाजपेयी, कोई बुराई नहीं है। देखिए ये जांच का विषय है और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर जांच होती है इसकी, तो क्या गलत है इसमें? हाँ, अगर वो अपराधी हैं तो बिल्कुल उनको सजा मिलना चाहिए। जांच हुई भी है। 9 गायों का जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें से 2 में निमोनिया निकला है, बाकी में बवेशिया निकला है। अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, इनको भूपेंद्र जी को तो यही नहीं पता होगा कौन सी बीमारियां होती हैं। तो गौशाला में उसके टीके हमने उपलब्ध कराए कि नहीं कराए, तो गौशाला में तो आदि बीमार है ना, उपलब्ध है क्या भाई? गौशाला कभी जाके भूपेंद्र जी देखें कि गायों को रखा भूपेंद्र गुप्ता इसका जवाब आप अच्छी गाय थोड़ी देने आता है। आप आदमियों के गौशाला में कोई अच्छी गाय देने थोड़ी आता है। बीमार गाय, ठीक है, आता हूँ अशोक जैन, आपके पास आता हूँ। हमारे यहाँ गाय ने दूध देना बंद कर तो दिया। आप क्या वेटरनरी डॉक्टर हैं? आप गायों के डॉक्टर हैं कि कुत्तों के डॉक्टर हैं जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं? आप किसके डॉक्टर हैं ये तो बताइए। मैं तो आदमियों का हूँ कम से कम। बीमारियां एक जैसी होती है दोनों में। क्या होती है? नहीं, मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूँ, किसान हूँ। उसके लिए आप आओ, क्लास लेंगे आपकी, वो बताएंगे और फीस भी लेंगे आपको, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। आप जानवरों के डॉक्टर हो तो भाई तो आप आओ मेरे पास, प्रोग्राम चलिए खत्म होने के बाद मैं सब सिखाता हूँ। मौजूदा अगर हालात की बात न करें, आपसे मुफ्त में चाहते हो। सीएम कमलनाथ उन्होंने क्या प्लान किया था गौशालाओं के लिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। चाहते हो सारी सेल्फ रिलायंस है जी, हम अभी जो है जारी कुछ नहीं किया। मनरेगा का पैसा था मोदी जी का, उन्होंने तो इधर से उधर करना था तो उन्होंने लगा दो। और जो ये बात पूरा पैसा मनरेगा का था, 1 रुपए स्टेट के बजट से नहीं दिया गया, ये मैं आपको बता दूं। बोलती बंद है, 1 रुपया स्टेट बजट से नहीं दिया गया। पूरा है। पैसा मनरेगा का पैसा था, अभितोष जी आपको भी पता है। सारी लूट खाई 10 साल में। क्या बोले, झूठ बोलते हैं साहब, इनको क्या सुनना है? तो आजकल राजनेता ऐसे ही हो गए, झूठ बोलते रहो। इनको लगता है कि कोई कागज लेके तो बैठा नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जो गौशाला खोली वो सारी बंद हो गई है। चलाते हो तुम,
पूरा मौजूदा हालात में पैसा भूपेंद्र था गुप्ता, साहब, मनरेगा अब के पैसे किस तरह से काम जांच होता आगे है, बढ़नी चाहिए, पूरा पैसा क्या दिल्ली मांगे यहाँ पर सरकार से कांग्रेस आता है। की? ये एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं इसमें। वो बोल ये वो जो बोल रहा है सेवा की 50% 60% बंद हो गई है। पता है प्रदेश को मालूम है हितेश सेवा की वाजपेयी, आड़ में सेवा की आड़ है। उम्मीद करें इस पूरे मामले में देखिए, जो मैं हो फिर हल्ला आपको मचा है, अंतिम बात जो हंगामा निवेदन मचा कर दूं है, अभितोष जी, इस पूरे कांग्रेस मामले को में जांच केवल के बाद राजनीतिक सही रोटियां रिपोर्ट आ सेकनी जाएगी। है। हमारे विचार समूह में गाय केंद्रित हमारी पूरी विचारधारा है। होनी चाहिए बिल्कुल, आप मान के चलिए पूरी रिपोर्ट आएगी और इसीलिए एफआईआर भी हुई है उस प्रकरण में। उसके बाद उस गौशाला का जो पर्टिकुलर है संचालन सरकार ने ले लिया है, कैंप लगा दिया गया है, गायों का पोस्टमार्टम हो रहा है। गाय अधिकांश वहां पर बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हैं, कुछ गायों को बीमारियां निमोनिया जैसी चीजें निकली हैं। और लार्ज एनिमल में सांप, बवेसिया, निमोनिया, ये जो प्लाज्मोडियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें वो नहीं बच पाती, मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है और खास तौर से उम्र दराज गायों में होता है। क्योंकि तो ये फिर गौशाला मैं में कह बीमार गाय तो आती दूं है, परिचयता अच्छी गाय गाय नहीं आता है भाई, कहाँ कोई चली जाएं? कांग्रेस दफ्तर में अशोक रखेंगे जैन, आप कोई इनको सलाह क्या? देना चाहते कोई हैं? नहीं रखता जाते साहब जाते कोई इनको। सलाह आप देना तो चाहते समाज हैं? के उन लोगों आखिरी को रिएक्शन आपका। हतोत्साहित नहीं करिए जो जो लोग एक्चुअल गौशालाएं में काम चला कर रहे हैं रहे उनके लिए हैं। कोई सलाह? अच्छी गाय देने कोई आता ही नहीं है देखिए, भाई। मैं चाहता हूं कि जो एक्चुअल में गाय अच्छा देने काम आता कर ही रहे नहीं है। हैं उनकी मदद करिए। सलाह तो यही है कि इसकी पैथोलॉजी बताओ बिल्कुल सही बात बोली। भाई आगे बढ़ के कोई आए तो काम हो। अच्छी गाय तो आगे बिक बढ़कर जाती कोई है, आए तो काम हो, कांग्रेसी घर ले आगे बढ़कर जाते हैं। कोई आए तो नहीं जांच करना हो। है। और गाली बहुत आपको बहुत देते शुक्रिया हैं साहब। आप तीनों ही मेहमानों का इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई, जांच इस पूरे मामले में जारी है, लेकिन इस मामले में सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। बहरहाल आपकी बात मध्य प्रदेश में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।